दोस्तों, क्या आपने लोगों को कहते हुए सुना है कि मोतियाबिंद को पहले पकने दो, फिर ऑपरेशन करवाना? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, आजकल लोगों के अंदर एक गलतफ़हमी है कि मोतियाबिंद को पकने के बाद ही उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। जबकि आज के आधुनिक समय में जो तकनीक है, उससे मोतियाबिंद पकने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, तो बहुत बार हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ होती है, वो प्रभावित होती है। इसके साथ-साथ हमारे ऑपरेशन के समय में, सर्जरी के समय में भी जटिलता आ जाती है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। मोतियाबिंद आपको आ रहा है, इसके 3 संकेत मैं बताऊँगा कि कैसे आप पहचानेंगे, और बताऊँगा कि कौन-सी वो गलती है जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक टिप दूँगा जिसको हर मोतियाबिंद के पेशेंट को जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। देखिए, हमारे आँखों के अंदर एक नेचुरल क्रिस्टल और ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती है या फिर हमको मधुमेह जैसी बीमारी होती है या फिर चोट लग जाए हमारी आँखों के अंदर, या फिर कोई स्टेरॉइड दवा हम लोग खा लेते हैं, तो हमारी आँखें के अंदर जो लेंस है वो धीरे-धीरे धुंधला पड़ जाता है, और जो रोशनी हमारी आँखों के अंदर जानी चाहिए, जो रेटिना पे पड़नी चाहिए, वो कम हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वो पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत है, अगर आपके आँखों का जो चश्मा है उसका नंबर बार-बार चेंज हो रहा है। तो अगर आपकी आँखों के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है उसका नंबर आप जाते हैं, चेक करवाते हैं, और उसका नंबर बार-बार चेंज हो जाता है, और आप ये सोचते हैं कि उसका काँच चेंज करवा लेंगे, उसका लेंस चेंज करवाने से आपको क्लियर दिखने लगेगा, तो ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि नंबर तो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और है। उसका कारण ये है कि आपकी आँखों के अंदर अब मोतियाबिंद आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी आँखों के जो चश्मे का नंबर है वो बार-बार चेंज हो रहा है। अक्सर देखा जाता है जो लोग का पॉजिटिव नंबर होता है वो धीरे-धीरे कम होता है और नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करता है। तो ये संकेत होता है कि आपकी आँखों के अंदर मोतियाबिंद आ गया है। तो अगर इस तरीके का हो रहा है तो आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि एक बार आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, आई सर्जन के पास जाइए, अपनी आँखों को टेस्ट करवाइए और देखिए कि कहीं आपको मोतियाबिंद तो नहीं आ गया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा संकेत ये है कि आपको रात में बहुत ज़्यादा चकाचौंध लगती है, आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है। जी दोस्तों, हमारी आँखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, उस लेंस में जब धीरे-धीरे वो धुंधला हो जाता है, ओपेक हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध महसूस होता है। इसके साथ-साथ आपको हैलोज़ भी दिखने लगता है। तब आपको क्या होता है कि आप ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग में आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध महसूस होने लगता है। इसके साथ-साथ आपको चलने-फिरने में भी दिक्कत होने लगती है, और रात में आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अगर आप ड्राइवर हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये दूसरा संकेत है कि अगर आपको रात में ड्राइविंग करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको चकाचौंध महसूस हो रहा है, तो समय है कि आप एक बार अपनी आँखों को जाँच करवाएँ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अब वो प्रभावित होने लगी है और उतनी अच्छी नहीं रही जैसे पहले थी। आप जब पहले पेपर पढ़ते थे तो बरोबर एकदम क्लियर आपको दिखाई देता था। अब आपकी नज़दीक की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती है और आपको उसके लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इसके साथ-साथ टीवी देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब आप पहले टीवी देखते थे तो आपको जो भी पिक्चर आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी। अब वो चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती है, उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा पहले आप मोबाइल चलाते थे तो मोबाइल आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था, अब वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ जो आपकी डेली वर्क है, जो डेली आपकी लाइफ़ है, वो भी प्रभावित हो रही है, वो अब उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। जो भी कलर परसेप्शन है, वो भी आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो कलर पहले डार्क दिखते थे वो भी अब धुंधले दिखने लगे हैं। तो ये सारी अगर संकेत आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मोतियाबिंद आपकी आँखों के अंदर डेवलप हो रहा है और आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, अब एक सवाल आता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाएँ?
और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि क्या मोतियाबिंद को पहले पकने दें, उसके बाद ऑपरेशन करवाना चाहिए? तो ये सबसे बड़ा मिथक है। ये आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पहले की जो तकनीक थी वो बहुत साधारण थी, इसके लिए डॉक्टर कई बार इंतज़ार करते थे। लेकिन अब आधुनिक तकनीक आ गई है, अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंतज़ार अब करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो विज़न है वो काफ़ी ख़राब हो जाए और डेली की जो आपकी लाइफ है वो प्रभावित हो। इसके साथ-साथ कि सर्जरी के समय भी कई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और आपका जो विज़न रिस्टोर होने वाला था, जो विज़न आपको पहले जैसा मिलने वाला था, वो हो सकता है कि ना मिले। होता क्या है कि जब आप इंतज़ार करते हैं तो आपका जो लेंस है, आँख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है, नेचुरल लेंस है, वो धीरे-धीरे काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिससे कि सर्जरी के समय में उसको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। कई बार तो उसको कई गला के यानी उसको लेज़र से उसको क्रैक करके उसको डॉक्टर निकालते हैं। तो अगर इन सारी समस्याओं से आप बचना चाहते हैं, तो जब आपको शुरुआती संकेत मिले, तभी आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसमें होता है क्या कि आपको बेस्ट विज़न मिल सकता है, आप जो पहले जैसी आपकी रोशनी है, वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब वीडियो का निष्कर्ष ये है कि आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। मैंने आपको 3 संकेत बता दिया कि 3 वो कौन से संकेत हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको मोतियाबिंद आना चालू हो गया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मोतियाबिंद होता क्या है। देखिए, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो ना आई ड्रॉप से आपको ठीक होगी और ना ही किसी दवा से ठीक होगी। उसका एक ही इलाज है कि उसका आप ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं और जो ये ऑपरेशन है काफ़ी सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप इसको करवा सकते हैं। तो आगे से आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है कि इस वीडियो की किसी की ज़रूरत है और उससे इसका यूज़ उसको हो सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। अब मैंने अपना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च कर दिया है। मेरा जो hdopticals.in के नाम से मेरा अब आप ऑनलाइन भी चश्मे की शॉपिंग कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव और प्रीमियम क्वालिटी के आपको आई ग्लासेस मिल जाएँगे, कॉन्टैक्ट लेंस मिल जाएँगे और उसमें हाइंडेक्स के आपको लेंसेज़ भी मिल जाएँगे। तो एक बार आप विज़िट ज़रूर करिए और चेकआउट कर सकते हैं www.hdopticals.in पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख़्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।